सभी दोस्तों को राहुल रावत का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं कि आज हम लोग सुदेश भाई से मिलने के लिए उनके घर पर आए हुए हैं। और सुदेश भाई का आपको पहले भी मैंने बताया था, उनके हाथ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो गई थी। काफ़ी दिन से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और अब उनका हाथ जो है तन से जुदा हो चुका है। और आज आपके सामने स्क्रीन पर सुदेश भाई भी हैं हमारे साथ, उस्मान सैफी सफ़र, जो आप लोग काफ़ी अच्छा उन्हें देखते हैं, उन्हें प्यार देते हैं और बहुत ही अच्छे पॉपुलर चेहरा आपके सामने हैं। और आज हम आपको दोनों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले मैं सुदेश भाई से बातचीत कराना चाहता हूं। सुदेश भाई को देखने के लिए हम लोग आए हैं। तो सुदेश भाई नमस्कार। नमस्कार राहुल भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश कुमार। जैसा कि आपको पता है, तिरछी बात चैनल हमारा है, वहाँ पर थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं न्यूज़ वगैरह बताने की। तो मेरे साथ जो ये घटना हुई है, हाथ गंवाना पड़ गया बीमारी के कारण। तो हमारे उस्मान भाई समय निकाल कर, जिनका बहुत ही कीमती समय है, वो हमारे पास आए हैं मिलने के लिए, देखने के लिए कि आखिर कैसी तबीयत है। और अब हम उस्मान भाई से ही बात करेंगे ज़्यादातर यहाँ पर। हमारी तो आप रोज़ रोज़ सुनते ही हो, तो उस्मान जी से यहाँ पे बात जी, अभी उस्मान जी से एक बार बात करेंगे। उस्मान भाई नमस्कार। राहुल भाई को नमस्कार, सुदेश भाई को नमस्कार, और सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। अभी इन्होंने कहा कि मैं बहुत कीमती समय निकाल कर आया हूँ। सबसे बड़ी अगर कोई कीमती चीज़ होती है तो किसी भी इंसान के लिए उसका दोस्त होता है। तो सुदेश भाई अपने दोस्त हैं, और सुदेश भाई के साथ जो फ़िलहाल घटना घटी है अभी कुछ दिन पहले बताते हैं कि कई साल से इनके हाथ में दर्द रहता था, और दर्द रहने की वजह से ये अपना कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहे थे। ज़िंदगी जी तो रहे थे, लेकिन उस दर्द के साथ जी रहे थे। बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही थी। मैं बीच में एक बार पहले भी आया था, लेकिन उस वक्त शायद मैं इस विषय की इतनी गंभीरता को नहीं जानता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, मेरी इनसे अक्सर बातचीत होती रहती है, तो पता चला कि भाई की तकलीफ़ बहुत बढ़ रही है, और डॉक्टर ने बताया कि आपका हाथ काटना ही पड़ेगा। तो अब ऐसी स्थिति में किसी भी इंसान के हाथ की बात बहुत बड़ी हो जाती है। उंगली का कोई छोटा सा हिस्सा, कहीं सुई भी अगर चुभ जाए तो तकलीफ़ है, हमारे आदमी परेशान हो जाता है। कई बार हम बीमारी में इंजेक्शन लगवाते हैं, तब भी चीखने लगते हैं। अब सोच के देखिए, किसी व्यक्ति का हाथ ना हो तो फिर कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। मैं इस तकलीफ़ से गुजरा हूँ। जब मैं एक बार छत से गिर गया था, तो मेरा राइट वाला जो सीधा हाथ है वो टूट गया था। तो लगभग 60 दिन तक मैंने ऐसे काम किया। तो मुझे पता था कि ठीक हो जाएगा 60 दिन में, 70 दिन में, या 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये बिल्कुल दिमाग एक्सेप्ट कर ले कि ये चीज़ हमारे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगी नहीं, तो कितना मुश्किल काम है। लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मोटिवेट करते हैं, बात बताते हैं। लेकिन सुदेश भाई जैसा शख्स बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि जितनी दिलदारी इनके अंदर मैंने देखी है, इतनी दिलदारी मैंने बहुत चंद लोगों में देखी है। वाकई जब भी मैं कभी उलझता हूँ, कभी टेंशन होती है, तो किसी न किसी से बात करने का मन करता है। तो सुदेश भाई वो दोस्त हैं, जब टेंशन के दौर में अपनी टेंशन को ख़त्म करने के लिए जब इनसे बात करता हूँ, तो मुझे इनके साथ जो हुआ है किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और जो भी इनकी तकलीफ़ें, दुख हैं, ऊपर वाला जल्द से जल्द इसे ख़त्म कर दे। अब पूरी तरह से इन्हें रिलीफ मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भी खो दिया है, ये ज़्यादा खो दिया है, अब इससे ज़्यादा नहीं खोना चाहते। सुदेश भाई जी। उस्मान भाई, ये तो आप सही कहते हो कि जो खो दिया उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मैं तो यही कहूँगा कि शायद हो सकता है प्रारब्ध हो मेरा पिछला कोई, और कोई पिछली सज़ा हो, वही मिल रही हो। बाकी यहीं पर अगर ये बीमारी रुक जाती है तो आगे की ज़िंदगी फिर नई तरीके से जीने की कोशिश करूँगा ही मैं। और हमारे जो दोस्त हैं, जितने उस्मान सैफी हैं, राहुल भाई हैं, सभी लोग पूरा सहयोग देते हैं, बुरे वक्त में भी, और हर समय पूछते रहते हैं लगातार कंडीशन कैसी है, क्या हाल चाल है। और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो 150-200 किलोमीटर उस्मान भाई का घर, वहाँ से मिलने के लिए स्पेशल आए हैं। अरे कोई जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 150-200 किलोमीटर दोस्तों के लिए तो आदमी 7 समुद्र पार पहुँच जाता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये बात तो सही है उस्मान जी। और जबकि उस्मान जी का सिस्टम ये है कि वहाँ पर मिलने के लिए बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, और मिलने का टाइम नहीं होता इनके पास। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और राहुल भाई हैं हमारे, ये भी मेरे पास आते रहते हैं, मेरे दोस्त हैं बचपन के, और मिलने के लिए कई बार यहाँ पर आते रहते हैं। पड़ोस में ही गांव है इनका, साथ पढ़े हैं हम दोनों। और इनका भी चैनल, मैं तो ये कहता हूँ भगवान आगे तक आप लोग इनका साथ दें, बहुत अच्छे इंसान हैं। और राहुल भाई आप भी।
सुदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी, देखो हम इस काबिल नहीं हैं जो आप हमारी इस तरह की बढ़ाई कर रहे हैं। हम तो एक भाई के सारे के साथ हैं, भाइयों के साथ हैं। उस्मान भाई भी आज हमारे बीच में आए, तो उस्मान भाई आपका तहे दिल से धन्यवाद, जो आज आपने इस लायक हमें भी समझाया कि यार एक बार मिलना चाहिए। उस्मान भाई से भी आज हम मिले रूबरू पहली बार। देखो फ़ोन पे तो हमारी उस्मान भाई से बातचीत हो गई थी 1-2 बार, लेकिन आज मैं पहली बार उस्मान भाई से मिला हूँ। सुदेश भाई, एक चीज़ हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, और कई बार मैं जो छोटी छोटी खबर है मैं खुद बता चुका हूँ कि भाई सुदेश भाई के साथ में ये हादसा हुआ था, इस वजह से इनका हाथ कटना पड़ा। तो एक बार आप क्या बता पाओगे कि हमारे दर्शकों को क्या कारण हुआ था? बिल्कुल, सारी बात मैं डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, राहुल भाई ने कहा कि आखिर किस तरह से मेरे साथ ये घटना घटी जो मुझको अपना हाथ गंवाना पड़ गया। मैं कॉलेज टाइम में कॉलेज जाया करता था, बुलेट बाइक थी मेरे पास, और एक दिन क्या होता है, रास्ते में उसका मतलब थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ी बहुत चोट हाथों में आती है, और उसको उठाकर फिर अपना काम कराता हूँ, वापस आ जाता हूँ, घर वालों को दिखाता हूँ, पट्टी वगैरह हो जाती है हाथों की। यह 20 साल पहले की बात है, तकरीबन 17, 18, 20 साल की जी। और उसके बाद पट्टी वगैरह हो जाती है, लेकिन उसमें कोई ऐसी गंदी मिट्टी लग गई थी, वो बहुत दिनों में ठीक हुआ था। चीज़ होती थी, दर्द होता था इसमें, और ठीक होने के बाद मतलब 3-4 साल में सही हुआ था। ठीक होने के बाद कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई सर्जरी हुई, ना कोई हड्डी टूटी, और 15-20 साल गुजर जाते हैं, मतलब अब तक टाइम आ जाता है जी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें दर्द होने लगता है। आज से 2-3 साल पहले जैसे दर्द होता है तो बड़ा असहनीय दर्द, जैसे मैंने चैनल स्टार्ट किया था तभी ये दर्द भी साथ में स्टार्ट हो गया था। असहनीय दर्द और पेन रिलीफ जो टैबलेट वगैरह होती हैं, इंजेक्शन वगैरह होते हैं, वो लगवाने लगातार 3 साल तक मैं इस दर्द को झेलता रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता, खाना खाता रहता हूँ, दर्द बन जाता, फिर बीच में भी टैबलेट लेनी पड़ी है मुझे। कई बार काम करता रहता हूँ, वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ, वीडियो बनाता था तो पेन किलर मुझे बीच वीडियो में रोक करके भी लेनी पड़ती थी। इसीलिए इसी तरह से दोस्तों मैं लगातार पिछले 3 साल से जूझ रहा था। बीमारी इतनी थी, हाथ की हड्डी गलती जा रही थी, क्योंकि जब इसमें दर्द ज़्यादा बढ़ा तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा भाई इसके अंदर पहले एक्सीडेंट से कुछ गंदी मिट्टी इसके अंदर रह गई है और ऊपर से घाव बंद हो गया है, तो उसकी वजह से इसके अंदर उसने हड्डी गलानी चालू कर दी है। कोई रोडी मतलब कोई किनक, कोई थोड़ा बहुत मतलब जो मिट्टी होती है, और बार इसको साफ़ करेंगे और उसके बाद इसमें से मतलब सही हो जाएगी बीमारी। उन्होंने एक ऑपरेशन किया, सफाई कर दी, लेकिन उसके बाद जैसे उन्होंने दवाई देनी चालू करी फिर से हड्डी गलने लगी। फिर दूसरा ऑपरेशन हुआ, फिर दवाई देना चालू कर दी, फिर हड्डी गलने लगी। इसी तरह से 6 ऑपरेशन लगातार हो जाते हैं 2 सालों में। और राहुल भाई 2 सालों में जैसे 6 ऑपरेशन हो जाते हैं, अब हड्डी नीचे कोहनी से नीचे ज़्यादातर गल चुकी थी, यह ऊपर की तरफ बढ़ने लगी थी। और अब डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसको हाथ को नहीं निकालेंगे तो आपकी जान का खतरा है। तो भाई मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, मैंने तुरंत डॉक्टर से कह दिया कि इस हाथ को निकाल दो, जान तो बचानी पड़ेगी। तो इस तरह से मेरे हाथ का ऑपरेशन, अभी 7वां ऑपरेशन हुआ जिसमें मुझे हाथ को गंवाना पड़ गया। और जैसे ऑपरेशन होने के बाद मैं आईसीयू में भर्ती था तो मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो बहुत बुरा लगा दोस्तों। उसके बाद मैंने अपनी दूसरी तरफ निगाह कर ली और 24 घंटे तक मैंने अपने हाथ की तरफ नहीं देखा, क्योंकि एक अलग सा वो होता है ना, मतलब जैसे शरीर का अंग चला जाता है। 24 घंटे तक मैंने अपने हाथ की तरफ नहीं देखा। डॉक्टरों से पूछता था भाई मेरे हाथ को देखना कितना कट गया है, तो वो बताते थे और चुपचाप सुन के अपना लेटा हुआ था वहाँ पे। फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे अपनी नज़र इस हाथ की तरफ ले जाने लगा, और अब ये तो सच्चाई है, इसको भुगतना पड़ेगा और जीवन को इससे आगे काटना पड़ेगा। और डॉक्टरों ने ये कहा कि हो सकता है 80% तो ये सही हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसे चांस होते हैं इन्फेक्शन ऊपर भी बढ़ सकता है। और अब की बार जब इन्फेक्शन ऊपर बढ़ा तो फिर मतलब जान के ही खतरे हैं। नहीं सुदेश भाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हजारों जो लाखों आपके फॉलोअर्स हैं उन सब की दुआ आपके साथ है, हम लोगों की दुआ आपके साथ है, उस्मान भाई की दुआ, इनकी टीम की दुआ, सबकी दुआ आपके साथ है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो हम चाहते हैं कई बार वो होता भी तो नहीं है ना। अभी आपने जैसे बोला कि ऐसा हो जाएगा, तो हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि आपका ही इम्तहान लेते रहेंगे। और अभी आपने कहा था कि शायद ये पूर्व जन्मों का कुछ शायद हिसाब किताब है जो आपको पूरा करना पड़ रहा है। ये पता नहीं चलता कि किसके साथ क्या हिसाब किताब, पूर्व जन्म का है, वर्तमान का है, क्या है। लेकिन मैं जितना आपको जाना हूँ, परखा हूँ इन 3-4 साल में, एक दिलचस्प इंसान है, एक प्योर इंसान है। तो पता नहीं किस बात की ये सब ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए बस। आप किसी को दोष मत दो, ना भगवान को, ना अपने कर्मों को। आप अच्छे हैं, अब बस इसी के साथ जीना है जी।
बिल्कुल यही सब हम लोग भी चाहते हैं। सुदेश भाई, आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत इंसान हैं। हम लोगों को भी आप बार बार मोटिवेटेड करते हो कि यार इस तरह से नहीं, कहीं भी, जैसे उस्मान भाई ने भी बताया कि कभी भी परेशानी हो जाती है तो उस्मान भाई आपके पास फ़ोन करते हैं, मैं भी करता हूँ, आपके भी मेरे पास फ़ोन आते हैं। हमारा सबका वही एक ही मोटिव होता है कि आप लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, मेरे भाई इतना कमज़ोर नहीं है कि जो इतनी जल्दी टूट जाएगा। आप इतने 6 ऑपरेशन होने के बाद भी हमारे सामने इस तरह से मजबूती के साथ टिके हुए हैं। और आज जो ये भगवान की करनी मानो, या कह सकते हैं कि पूर्व जन्म का भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो भी है वो हमें सहन करना है। भगवान इस सहन शक्ति को आपको और बढ़ा दे। ऐसा नहीं है कि आप आगे तक ही इस तरह से परेशान होंगे, एक परेशानी का अंत भी होता है और शायद भगवान ने उस परेशानी का अंत कर दिया है, उसको जड़ से ख़त्म कर दिया है। अब आप ज़्यादातर ठीक ही रहेंगे। मैं तो भगवान से भी यही दुआ करता हूँ और दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार सुदेश भाई के लिए सभी दुआ मांगें कि सुदेश भाई जल्दी से बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, इनका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाए। और सुदेश भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाथ दूसरा भी लग जाता है। इसके साथ साथ देखो, जो चीज़ हमारी नहीं है, चाणक्य ने भी कहा है, अगर एक उंगली में दर्द हो रहा है तो उसकी वजह से हम पूरे हाथ को ख़राब नहीं कर सकते। अगर उंगली में दर्द है तो उस उंगली को ही हमें निकाल देना चाहिए। अगर हमारा हाथ हमारी जान के लिए बन रहा है तो हमें उस हाथ को निकाल देना चाहिए और उसे भूल भी जाना चाहिए कि हम इसके साथ ना रहें तो ही बेहतर होगा। तो सुदेश भाई, आप बहुत ही ताकतवर हैं, ऐसा नहीं है, और यही ताकत हमें भी आपकी ओर से ताकत देती है